जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। सुबह की पहली किरण में सोने की चमक होती है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो न सिर्फ उस दिन खुश रहते हैं, बल्कि अगर इसे अपनी आदत बना लें तो आप पूरी जिंदगी खुश रहेंगे। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। बहुत से लोगों की समस्या ये है कि वे सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाते। हमारे शास्त्रों में सुबह जल्दी उठने के फायदों के बारे में बताया गया है, तो हम जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए और इससे हम अपनी कोई मनोकामना कैसे पूरी कर सकते हैं। आज की इस सीखने वाली वीडियो में मैं आपको सुबह उठने के बाद करने के लिए 5 चीजें बताने वाले हैं और साथ ही मैं आपको 5 तरीके भी बताऊंगी जिनसे आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त और 21 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में। यह एक ऐसी ध्यान विधि है जिसका यदि आप मात्र 21 दिनों तक लगातार अभ्यास करते हैं तो आपकी कोई भी मनोवांछित मनोकामना, इच्छा या प्रार्थना पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि पहर के बाद और सूर्य उदय से ठीक पहले का समय होता है। सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। विभिन्न देशों में सूर्य के समय में भेद रहता है, अतः कोई एक निश्चित समय ब्रह्म मुहूर्त का हर स्थान एक ही नहीं बताया जा सकता, परंतु सुबह के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक का समय मनोहर काल कहा जाता है। यदि आप मनोहर काल के बीच में यानी भोर 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में किसी भी समय जल्दी उठते हैं तो यह समय अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय ही माना जाता है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त के शाब्दिक अर्थ को समझें की कोशिश करेंगे तो ब्रह्म का मतलब होता है देव, अर्थात जो ज्ञान के देवता हैं, और मुहूर्त अर्थात समय खंड यानी एक ऐसा समय जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि ज्ञान को समझने का जो समय है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं हमारे शास्त्रों में भी की गई हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो ब्रह्मांड है और जो देव शक्तियां हैं वह वातावरण में विचरण करती रहती हैं। अगर आपकी नींद इस समय के दौरान अचानक खुल जाती है तो इसका मतलब शुभ ऊर्जा आपसे संपर्क करना चाहती है। इसलिए जब आप इस समय उठकर ध्यान जैसी शुभ क्रियाएं करेंगे तो आपका बहुत जल्दी उन ऊर्जा और अंत के जो देवालय हैं, वह चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारे हो या फिर जितने भी पूजा स्थल हैं, वह सब ब्रह्म मुहूर्त में ही खुले जाते हैं, क्योंकि यही वह समय है जब सारी नकारात्मक शक्तियां सो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं। इस समय बहने वाली वायु को अमृत वायु कहा जाता है, क्योंकि सारा प्रदूषण और सारी दूषित वायु समाप्त होकर वातावरण में ऑक्सीजन के रूप में व्याप्त रहती हैं और रात के समय ओस पड़ने के कारण इस समय वायुमंडल दिन की अपेक्षा काफी शीतल और मनोहर रहता है। इस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है। इस समय सोकर उठने के कारण हमारी मस्तिष्क की सभी क्रियाएं भी बिल्कुल शांत होती हैं। इसलिए यदि आप इस समय अपनी पढ़ाई करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं या आत्मनिरीक्षण करते हैं या ध्यान करते हैं तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलता है। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की प्रथम सीढ़ी है। यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें, इससे आपको बहुत सफलता मिलेगी। प्राचीन काल में बिजली नहीं होती थी, इसलिए लाइट नहीं रहने पर लोग सूर्य अस्त के बाद सो जाते थे और सूर्य उदय से पूर्व यानी सूर्य ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाया करते थे।
यह प्रकृति के साथ चलने की उनकी एक पद्धति थी। अतः जो भी व्यक्ति प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलता है वह हमेशा स्वस्थ ही रहता है। और यह भी देखा गया है कि जो लोग प्रातःकाल जल्दी उठते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, और अक्सर वो लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप प्रकृति के साथ मेल जोल बनाकर चलते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन अगर हम प्रकृति के खिलाफ चलना शुरू हो जाएं तो हमें शारीरिक रूप और मानसिक रूप से समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं उन 5 चीजों के बारे में जो आप सुबह जल्दी उठकर कर सकते हैं। पहली चीज जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही करनी चाहिए वह है ध्यान लगाना। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान अंदर से बहुत दुखी है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कहते हैं कि हम एक ब्रेक लेकर छुट्टियों पर चले जाते हैं। आप 4-5 दिन की छुट्टी पर जाते हैं, फिर आपका मूड 10-12 दिन ठीक रहता है, आपको थोड़ा आराम महसूस होता है, लेकिन उसके बाद फिर से निराशा हावी होने लगती है। अगर आप अपने अंदर की शांति चाहते हैं, अगर आपको अपने अंदर एक शांत स्वभाव चाहिए तो ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। जब दुनिया सुबह सो रही होती है और आप अंदर से जाग रहे होते हैं तो शांति के माहौल में खुद को जानने की कोशिश करें। ध्यान करने से आप मानसिक रूप से फिट रहते हैं। ध्यान का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। आप अपने लिए 10-5 मिनट निकालें। जब आप ये 1 हफ्ता या 10 दिनों के लिए करोगे तो अपने अंदर एक बदलाव महसूस होने लगेगा। संकट का सामना करने की क्षमता विकसित होगी। कभी कभी जब आपको गुस्सा आएगा तो उसे कंट्रोल करने की क्षमता भी आएगी। तुम अच्छे इंसान बनने लगोगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप सुबह जल्दी उठो और ध्यान लगाना शुरू करो। तो यह सुबह उठते ही करने वाली पहली चीज़ है। जब आप जागते हैं तो दूसरी बात जो आप कर सकते हैं वह है पढ़ाई करना। अगर आप छात्र हैं तो आपको पता है आपके शिक्षक और प्रोफेसर सुबह जल्दी पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। आप इसे लंबे समय तक याद रखेंगे। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जब हम दिन में पढ़ते बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा मोबाइल हमें खींच रहा है। हम सोचते हैं चलो कुछ देखते हैं, गेम खेल लेते हैं, किसी से बात करते हैं या चैट करते हैं, लेकिन सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा समय होता है। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हो। भगवत गीता हर मनुष्य को पढ़नी चाहिए। यह सब तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने में मदद करेगा। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। उत्पादकता का प्रतिशत काफी बढ़ जाता है। निर्णय, चुनौतियां, लक्ष्य, अगर इन सब के बारे में कभी उलझन में हो तो आपको अपनी उलझन सुलझाने में मदद मिलती है। आप खुद से बात कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और फिर उसके लिए एक कदम उठा सकते हैं। और तीसरा काम जो आप कर सकते हो वह है सुबह जल्दी उठकर योजना बनाना। आप एक प्लान बना सकते हो कि जिंदगी में क्या करना है। बहुत बातों से लोग कहते हैं कि मैं अपनी नौकरी में फंसा हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूँ। क्या आपने कभी सुबह जल्दी उठकर अपने बारे में सोचने की कोशिश की है? क्या आपने योजना बनाने की कोशिश की है? क्या आपने उस समस्या से निकलने का रास्ता खोजा है? अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और उसे पास नहीं आ पा रहे हो तो क्या आपने अपनी योजना में बदलाव लाने की कोशिश की है? हमारे पास समस्याएं ये नहीं होती कि जब हम दिन की शुरुआत देर से करते हैं, जब हम लेट उठते हैं
तो हमारे पास समय नहीं होता। समय दौड़ रहा है, हम घड़ी के साथ दौड़ रहे हैं और इसी दौड़ में दिन निकल जाता है। लेकिन जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे पास योजना बनाने, एक अच्छी योजना बनाने और उसे लागू करने का काफ़ी समय होता है। कंप्यूटर की दुनिया में एक टर्म होता है ट्रबल शूटिंग, जो समस्या को ढूंढ सकता है और हमें सॉल्यूशन दे सकता है। यही हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होता है। सुबह जल्दी उठकर जो चौथा काम आप कर सकते हैं वह है आत्मज्ञान। अपने बारे में जानने की कोशिश करो, खुद का विश्लेषण करो। कल तुम्हारा दिन कैसा था, इसे समझने की कोशिश करो। तुमने क्या गलतियां की, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए थी, क्या गलतियों को सुधारा जा सकता है। इसके लिए थोड़ा समय निकालो। सुबह जल्दी जब तुम सिर्फ अपना समय बिता रहे हो तब तुम्हें अपने बारे में जानने का एक मौका मिलेगा। तुम खुद का और अच्छे से विश्लेषण कर पाओगे, क्योंकि इस दुनिया में अगर हमारे लिए सबसे अच्छा जज कोई है तो वो खुद हम हैं। तो सबके लिए सबसे अच्छे जज बनो, कमियों को पहचानो और अच्छे इंसान बनने की कोशिश में तरफ बढ़ जाओ। लेकिन इसके लिए सुबह जल्दी उठना और आत्म विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जान सको कि तुम में कमियां क्या हैं और कहाँ हैं। क्या मुझ में क्या लालच का प्रतिशत बढ़ रहा है, क्या मुझ में जलन का प्रतिशत बढ़ रहा है, क्या मुझ में गुस्से का प्रतिशत बढ़ रहा है। अगर तुम जल्दी सुबह उठने लगोगे तो तुम्हें ये सब पता चलेगा। और पांचवी जरूरी बात जो आप कर सकते हो वह है व्यायाम, अपनी फिटनेस पर ध्यान देना। लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, मैं जिम कब जाऊं, योगा कब करूं, टहलने कब जाऊं, साइकिलिंग कब करूं, खेलने कब जाऊं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपनी फिटनेस पर ध्यान तो दे। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके पास समय नहीं है, अगर आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे तो आपका समय अपने आप बढ़ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपको 1 घंटा तोहफे में दिया हो। साइकिल चलाएं, योगा करें, जॉगिंग पर जाएं। अगर आप घर पर हैं तो घर पर ही एक्सरसाइज करें, लेकिन अपनी सेहत पर ध्यान रखें। बहुत से लोग कहेंगे कि वे सुबह जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन जल्दी उठ नहीं पाते। तो सुबह जल्दी उठने का तरीका क्या है? तरीका नंबर 1, रात को जल्दी सोना। अब आप कहेंगे वाह क्या बात बताई है, हमें तो ये पता ही नहीं था। आपको ये बात पता है लेकिन आप इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। अपना मोबाइल एक तरफ रखें, आप किताबें पढ़ पाएंगे, अच्छी नींद ले पाएंगे और सुबह जल्दी उठ पाएंगे। तरीका नंबर 1 अपनाना शुरू करो, सुबह जल्दी उठना आसान होगा। तरीका नंबर 2, जैसे ही सुबह उठें थोड़ी देर के लिए शरीर को आराम करें। कई लोग शिकायत करते हैं कि वे अलार्म लगाते हैं, सुबह उठने के लिए तैयार होते हैं लेकिन फिर से सो जाते हैं। तो अगर आप फिर से सो जाते हैं तो थोड़ा वार्म अप करना चाहिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, ताकि नींद पूरी तरह से भाग जाए। तीसरी सबसे ज़रूरी बात है लक्ष्य निर्धारित करना। सब कुछ मानसिक खेल है। मुझे एक लक्ष्य हासिल करना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। जिस दिन आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे आप अपने आप ही जाग जाएंगे। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हर सुबह मेरा उत्साह मुझे जगाता है, मुझे अलार्म घड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो तीसरी तरीका मानसिक रूप से मजबूत बनाना। चौथा तरीका कि आप अपने लिए एक सुबह का साथी ढूंढ सकते हैं, एक दोस्त जो सुबह आपके साथ जिम जाने लगे, टहलने जाए, साइकिलिंग चलाए, या अगर आप घर पर हैं तो सुबह टहलने जाए। तो अगर आपका सुबह का साथी मिल जाए तो यह बहुत आसान हो जाएगा। और आखिरी तरीका धैर्य रखना। अगर आपको लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना आसान नहीं है, आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। अगर आपको लगता है
कि आप 3 दिन में नींद नहीं ले पा रहे हैं और उठ नहीं पा रहे हो, तो उस रूटीन को सब्र से अपनाओ। तभी ये आदत बनेगी और तुम सुबह जल्दी उठने लगोगे। अगर आप ये 5 से 7 दिन करोगे और फिर सब छोड़ दोगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आखिर में सुबह जल्दी उठो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। अब हम बात करेंगे 21 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में। सबको मालूम है कि प्रातःकाल का समय ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है, इसलिए आज हम एक ऐसी ध्यान विधि के बात करेंगे जो विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है। यदि आप इस विधि को निरंतर 21 दिनों तक केवल 10 मिनट की अवधि तक हर रोज अभ्यास करते हैं तो इन 21 दिनों के भीतर ही आपको इस विधि का रिजल्ट मिलने लग जाएगा। यह विधि विशेष रूप से आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना अथवा आपकी कोई प्रार्थना जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, इससे पहले ही हम इस विधि पर पूरी बातें करें। थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है, जैसे ही कि ऐसे लोग जिनको हृदय से संबंधित कोई कष्ट है, हृदय से संबंधित कोई बीमारी है या जिनको रक्तचाप की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, वे इस विधि का अभ्यास ना करें। वो इसलिए क्योंकि इस विधि के अंदर हमें सांस को रोक कर रखना पड़ता है। यही कारण है कि हृदय योगी और रक्तचाप के मरीज इस विधि को बिल्कुल ना करें। अब कैसे इसको करना है, चलिए जानते हैं। यह एक बहुत ही चमत्कारिक विधि है और सुबह जल्दी अपना रिजल्ट देती है। इसका कारण है कि इस विधि में हम अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर स्थित रखते हैं। अगर हम इस चक्र पर केंद्रित होकर कोई प्रार्थना करते हैं, कोई संकल्प दोहराते हैं, तो वह संकल्प या प्रार्थना बहुत जल्द पूरी हो जाती है, क्योंकि इस चक्र का कार्य क्षेत्र ही यही है। इसे हम संकल्प चक्र भी बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस चक्र पर ध्यान लगाने से हमारे संकल्प पूरे होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई आज्ञा करें तो वह आज्ञा पूरी हो जाती है। वैसे ही सबसे पहले आप अपनी कोई एक मनोकामना लें, जैसे कोई भी ऐसी इच्छा जो आप पूरा करना चाहते हैं, उसको अच्छी तरह डिजाइन कर लें कि मेरी क्या इच्छा है, मेरी ये मनोकामना है, यह पूरी होनी चाहिए। क्योंकि आपको 21 दिनों तक केवल इसी इच्छा की पूर्ति के लिए ही इस ध्यान विधि का अभ्यास करना है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी एक इच्छा डिजाइन कर लें, फिर अपना ध्यान शुरू करें। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त के समय आप उठेंगे और उठने के बाद फ्रेश होकर नहा धोकर तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ अगर हाथ मुंह भी अच्छी तरह से धो लेंगे तो भी चलेगा। और फिर उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में, पूजा स्थल में या अपने ध्यान कक्ष में ध्यानरत होकर बैठ जाएं। ध्यान रखें कि वह जगह ऐसी हो जहां से बाहर की वायु भी आपके कमरे के भीतर प्रवेश करती हो, क्योंकि इस विधि को हम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। अतः इस समय आपको शुद्ध प्राण वायु की जरूरत रहेगी। तो ऐसे स्थान पर बैठना जहां पर खुली हवा आपके रूम में आती हो, और जब आप ध्यान होकर बैठे हों, कमर सीधी कर और गर्दन सीधी करके दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर बैठ जाएं। इसके बाद मुट्ठी बंद कर लें और पहले 2-3 मिनट अपने मन को शांत करें और शरीर को स्थिर करें। जब आपका मन शांत हो जाए, शरीर स्थिर हो जाए तथा स्वस्थ सामान्य हो जाए, फिर आपको अपना ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पर लेकर जाना है। आज्ञा चक्र यानी कि दोनों बोहों के बीच में जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं या स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, उस स्थान पर आप अपने अवधारणा को अपनी
अटेंशन को लेकर आएंगे और वहीं पर पूरा समय आप अपना ध्यान बनाकर रखेंगे। अब आपको इसी तरह से लगातार अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहना है। जब आप अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहेंगे तो अपना ध्यान यहाँ पर बनाए रखेंगे। फिर आप एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस भरकर उसको अंदर ही रोक कर रखेंगे। जब आप अपनी सांस को अंदर भरकर रोक लेंगे और उस दौरान आपका ध्यान भी आज्ञा चक्र पर टिका रहेगा, उस समय आप अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का चित्र अपने आज्ञा चक्र पर देखेंगे और अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का चित्र अपने आज्ञा चक्र पर देखते हुए और सांस को अंदर रोक कर रखते हुए आप प्रार्थना या संकल्प करेंगे या अपनी इच्छा को दोहराएंगे। जो भी आपकी इच्छा है एक लाइन में उसको दोहराना है कि हे गुरुदेव या हे मेरे परमात्मा, जिनको भी आप मानते हैं उनके आगे आप प्रार्थना करेंगे कि मेरी इच्छा पूरी हो। और तब तक आप इस इच्छा को दोहराते रहेंगे जब तक आपके अंदर उस सांस को अंदर रोकने के रखने की क्षमता है। वह सांस अपने अंदर 10 सेकंड भी रोक सकते हैं, 20 सेकंड भी रोक सकते हैं या फिर 30 सेकंड भी रोक सकते हैं। जिसका हो सके टाइम तक बिना कष्ट के आप अपनी सांस को अंदर रोक सकते हैं। इसके बाद ध्यान आज्ञा चक्र पर बनाए रखेंगे और अपने मन की आंखों से अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का स्मरण करते रहेंगे और बार बार अपनी इच्छा को रिपीट करते रहेंगे तब तक जब तक कि आपकी सांस अंदर रुकी है। और जब आपको लगे कि इससे ज्यादा आप अपने सांस को अंदर नहीं रोक सकते तो फिर धीरे से मुंह से सांस को बाहर निकाल देंगे। याद रखें कि आपको अपनी सांसों को नाक से भरना है और बाहर मुख से निकालना है। इस तरह ये एक चक्र हुआ। फिर आप 15 या 20 सेकंड तक थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और सामान्य स्थिति में बैठे रहेंगे। रेस्ट के बाद तुरंत दूसरा चक्र शुरू करना है, यानी कि फिर से एक लंबी सांस भरनी है, सांस को अंदर ही रखना है, फिर अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाना है। इसके बाद अपने मन में इष्ट देवी देवता अथवा अपने गुरु का चित्र निहारना है और इन सभी चीजों के साथ दोबारा अपनी प्रार्थना को फिर से रिपीट करना है। अपने संकल्प को, अपनी इच्छा को फिर से दोहराएंगे और तब तक दोहराते रहेंगे जितनी देर आपकी सांस अंदर रुकी रहेगी। तो अब आप पूरी तरह समझ चुके होंगे कि अगर आप भी कोई संकट से फंसे हुए हैं और आप उस संकट से बाहर निकलना चाहते हैं तो उस संकट के बाहर निकलने के लिए आप इस प्रकार से ध्यान करें। या आपकी कोई बहुत ज़रूरी कोई आवश्यक चीज, इच्छा है या मनोकामना है या कोई ज़रूरत है जिसे आप जीवन में पूरा करना चाहते हैं तो उस इच्छा या ज़रूरत को आप इस विधि से अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। एक बात और, ऐसी कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए इस विधि का प्रयोग ना करें जिससे दूसरे का नुकसान हो, अन्यथा इसके दुष्परिणाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप इस विधि का अभ्यास सच्चे मन से करें, आप सफल होंगे। इसका अभ्यास निरंतर करें, आपको सुबह लाभ होगा। आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अगर आपने सुबह जल्दी उठने का संकल्प लिया है, मुझे सुन के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।